दिल्ली में शराब नीति पर मचा घमासान अभी थमा ही नहीं कि इसी बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि दिल्ली में शिक्षा का भी घोटाला हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपने ठेकेदारों को फायदा दिया है। लाभ के लिए सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए 50 से 90% बढ़ी हुई निर्माण लागत को दिखाया गया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि 2.5 साल आपने सीवीसी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। सीवीसी की फाइंडिंग्स को जो दिल्ली में आपके द्वारा जो स्कूलों में कमरे बनाए जा रहे थे और उन कमरों पर जब जांच हुई सीवीसी की तो जो फाइंडिंग्स थी वो 17 फरवरी 2020 को वो फाइंडिंग्स आपके पास आ चुकी थी। लेकिन विपक्ष के लगातार आरोप लगाने के बाद भी आपने वो फाइंडिंग्स जनता के सामने नहीं रखी। स्वराज की और ईमानदारी की बात करते करते आपने शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आगोश में स्कूल विद्यालय भी नहीं बच पाए और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण कमरों में बनाए जा रहे जो निर्माण किया जा रहा उसमें बड़ा घोटाला है। ये केजरीवाल सरकार सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। शराब घोटाला करते हैं, शराब के ठेकेदारों को दिल्ली के खजाने की लूट करने की छूट देते हैं और जब विद्या के मंदिर की बात आती है तो कमरे बनाने के नाम पर जो खुली लूट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि बिना टेंडर के आपने 500 करोड़ रुपया जो खर्चा किया उसका क्या हिसाब किताब है? जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल कहता है कि कोई भी टेंडर की जो टेंडर्ड कास्ट होती है उससे 10% से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। अगर 10% से ज्यादा खर्चा होता है तो उसके लिए नया टेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया, इनके शिक्षा मंत्रालय पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने नहीं किया, तो जरूर इसमें दाल में कुछ काला था। जरूर आप अपने लोगों को ठेके दिलवाकर भ्रष्टाचार करना चाहते थे, किया है, इसीलिए आपने ऐसा नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपने कमरे बनाए उन कमरों को भी सही तरीके से नहीं बनाया गया। सीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि ना सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल्स का नियमों का पालन किया गया, न सीबीसी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, न जनरल फाइनेंस रूल का पालन किया गया। और एक प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी आपके सामने जनता के समक्ष भी खड़ी करना चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी आपके सीरीज ऑफ करप्शन पर प्रहार करती है और उसको उजागर करती है तो आप सीरीज ऑफ ड्रामा शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये भ्रष्टाचार को उजागर जो हुआ है ये जनता के सामने रखने से
भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। और यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि एक 15 बाई 20 का कमरा जो 300 स्क्वायर फीट होता है, उस कमरे की लागत कितनी है मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर एक टुकड़ी वाले कमरे की, पूरा आरसीसी का लेंटर नहीं पड़ा है, ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जिसमें गाटर और टुकड़ी से कमरे बनाए गए, वो 20 बाई 15 के कमरे की क्या लागत होगी? अगर 2000 स्क्वायर फीट, 2000 पर स्क्वायर फीट भी होगा तो 6 लाख से ज्यादा इसकी लागत नहीं आती है। और मैं आज चुनौती देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को। 33 लाख रुपए उन्होंने एक कमरे पर खर्चा किया है। दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार में लुटाया है। और मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन से एक नोटिस जारी करने वाले हैं दिल्ली के उन तमाम बिल्डरों के नाम कि आइए और आप एक अपना कोटेशन दीजिए, आकर के निविदा दीजिए कि 15 बाई 20 का सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का जो कमरा है, टुकड़ी वाला कमरा, वो कितने में बनेगा है। केजरीवाल जी तो 33 लाख में बना रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।